IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कैलकुलस हम शुरू कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से चीज़ें आपकी कवर होंगी। हम सारे चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट, सारे कंसेप्ट हो जाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू उस चैप्टर के हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर, हर कैटेगरी जो आपकी एग्जाम में आती है उनका एक्सपोजर, और फाइनली उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट के बाद कैलकुलस में हम फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू कर चुके हैं और इसमें आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। एक मज़ेदार कंसेप्ट है, काफ़ी इंसाइटफुल कंसेप्ट है और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखते हैं क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। इनइक्वालिटी मतलब जैसे इक्वेशन होती है तो वहाँ आप इक्वल साइन लगाते हैं। जो इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, जब ये साइन पिक्चर में आता है तो कैसे वो बिहेव करते हैं एक्सप्रेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। गौर से सुनिएगा। आई होप आप ये बात समझते हैं कि हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ी है कि A लेस देन इक्वल टू B का मतलब क्या होता है। आई होप आप ये बात जानते हो। जैसे अगर मैं कभी भी आपके पास लिख दूं कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब क्या है, इट एम्प्लाइज कि x जो है सर या तो वो 3 से छोटा है या फिर x जो है वो 3 के इक्वल है। आई होप इस साइन का आप मतलब भली भांति समझते हैं, ये बात आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं कभी भी लिख दूं कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है इट इम्प्लाइज, है ना, इसका मतलब है इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है कि सर x जो है वो या तो -7 से बड़ा है या फिर x जो है वो 7 है। आई होप ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सिग्नेचर का मतलब आपको अच्छे से पता है ना। इसी के साथ साथ गौर से सुनते जाइएगा, अगर मैं दोनों साइड्स को किसी एक सर्टेन वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। मतलब ये करना जायज़ है, करना वाजिब है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कभी भी आपसे, ध्यान से गौर से सोच के देखो, अगर मैं कहूं कि x जो है सर वो आपका लेट्स से -7 के इक्वल या उससे बड़ा है तो मैं कहता हूं x + 3 को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं कहूँगा आप इसमें 3 ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दो। तो x अगर -7 के इक्वल या बड़ा था तो x + 3 जो होगा वो -4 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि कोई मुझसे कहे कि एक वैल्यू है k, वो हमेशा लेट्स से 10 से छोटी होती है, और कोई आपसे पूछे k -13 का क्या ख्याल है आपका, तो आप दोनों तरफ 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ गलत आप नहीं कर रहे हैं, वाजिब है, ये जायज़ है। तो k -13 जो होगा सर आपका वो -3 से छोटा होगा। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन बातें तो नहीं है। यानी कि अगर कोई इनइक्वालिटी आपको दी जाए तो उसमें दोनों तरफ कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आप ऐड या उसमें दोनों तरफ कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। सर इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? थोड़ा वो ट्रिकी है, उसको भी समझेंगे, पर एडिशन आई होप आपको समझ आया है भली भांति। इसी के साथ एक बहुत विशेष बात निकल कर आती है, गौर से सुनना। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि a जो है वो b से छोटा है और c जो है वो d से छोटा है, तो आप इन दोनों को ऐड अगर करें, अगर आप इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो अभी भी वही साइन वैलिड होगा। बड़ा बेसिक सा प्रूफ है, आप खुद इस बात को सोच के देखो, आप खुद इस बात को समझ के देखो कि सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, a अगर b से छोटा है, मतलब ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है, तो दो छोटी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो दो बड़ी वैल्यूज को ऐड करने से तो छोटी होगी ना। कॉमन सेंस, बेसिक सा कॉमन सेंस, मेरा मानना है ये बात आपको समझ आई है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और कंक्लूजन, गौर से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो ध्यान से, A और D का जो डिफरेंस होगा वो B और C के डिफरेंस से भी छोटा होगा। इसको कैसे निकाला? इसी बात को हमने एक्सटेंड किया। गौर से देखो, जब आपने ये निकाला तो एक छोटा सा काम ये करो सर, इसी एक्सप्रेशन में आप D को इधर ले आओ, C को उधर ले जाओ। तो मैं D को इधर लाया तो ये D जब इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा, और जब C उधर गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों बातें वाजिब सी हैं। जब ऐसा दिया रहे तो अक्सर क्वेश्चंस में आप इस बात पर जा रहे होंगे, पर कैसे? इसके थ्रू। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कहानी नहीं हो रही है भाई, समझ आ रहा है या नहीं? आई होप क्लियरली बहुत अच्छे से लैंग्वेज क्लियर हो रही है। विद दैट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
हाँ जी, ये कुछ बहुत क्रूशियल सी बात है जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत बातें बनती हैं और इसे बहुत गलत तरीके से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और बहुत ही गलत तरीके से गलत आंसर्स लेकर आते हैं। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि 10 जो है सर वो लेट से बड़ा है किससे, 5 से, तो मैं काम करता हूँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 जो है वो 10 से बड़ा होगा। सर सही बात है, कुछ गलत नहीं किया आपने। मैं काम करता हूँ दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या, -50, 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या, -25। आप बताओ बड़ा कौन है? आई होप आप जानते हो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड वाइज जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है ना। तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा ये? क्या आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो? मतलब इनइक्वालिटी में अगर मैंने दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अब डिपेंड करता है, ये साइन इन्वर्ट भी हो सकता है और ये साइन सेम भी रह सकता है। अगर आपने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था अगर वो पॉजिटिव थी तो आपका साइन अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया था अगर वो वैल्यू आपकी नेगेटिव थी तो साइन इन्वर्ट हो जाता है। क्या मेरी बात का सेंस और मीनिंग आप समझ पा रहे हो? मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल को कोई कहे कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है जनाब वो बी से बड़ा है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि के ए और के बी में क्या रिलेशन होगा? अब सर डिपेंड करता है कि के क्या है, मतलब ये ग्रेटर देन ही होगा अगर आपका जो के होता वो पॉजिटिव होता है। ये फॉर ऑल, मतलब वो सारे के जो पॉजिटिव हैं उनके लिए ऐसा होगा। लेकिन ये के ए के बी से छोटा हो जाता अगर आपका के जो होता वो नेगेटिव होता। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? क्या ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही है? मेरा आपसे पूछना है कि क्या ये बात डिवीजन के लिए भी ट्रू है? अरे के जब एक नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन ही तो डिवीजन होता है। सर कैसी बात कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे हो सकता है? अरे भाई मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन तक जाया जा सकता है। आप समझो बात को। जैसे मैं कहूँ यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 20, कौन बड़ा कौन छोटा? सर 10 छोटा 20 बड़ा, बिल्कुल सही बात है। मैं काम करता हूँ दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया, थोड़े ध्यान से करना है, इस बार थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, बहुत ध्यान से करना राधा रायवुड से, है ना। थोड़ा सा केयरफुली ही करना, बस चीज़ें अब एकदम से कुछ भी नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप बताओ 1/2 का मतलब क्या होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने 2 से डिवाइड किया, पर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 10/2 और 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 20/2, है ना। 10/2 मतलब 5, 20/2 मतलब 10। तो आप देखो ज़रा ध्यान से चीज़ें कैसी हो गई। सर अगर 10 20 से छोटा था तो 5 भी 20 से छोटा है, मतलब अगर 1/2 से एक पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा मुझे दिखा। आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, है ना। और गौर से सुनो, जैसे कि मैं किसी भी वैल्यू से बेसिकली अब डिवाइड कर रहा हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब जैसे मैं इसे 10 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई होप आप ये सेंस समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, यही बात को एक और तरीके से देखते हैं। 10 20 से छोटा होता है, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ आए, है ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ नेगेटिव लेट्स से 5 से डिवाइड करता हूँ, यानी टेक्निकली मैं -5 से उसे -1/5 से उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। जब ऐसा किया तो ये क्या बन जाता है? सर ये बन जाता है -2 और ये क्या बन जाता है? सर ये बन जाता है -4। आप मुझे बताएंगे इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? बहुत गौर से देखना, ट्रिकी पार्ट है, बहुत गौर से देखना, है ना। 10 था और 20 था, बिल्कुल सही बात है सर, हमने यहाँ भी 2 से किया था ना। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ भी हमने 2 से किया था तो 2 का 5 टाइम्स और 2 का 10 टाइम्स, बिल्कुल सॉर्टेड है। गौर से देखो, सिंपल सी बात है, -5 का 10 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, 5 का 20 4 टाइम्स, लेकिन सिग्नेचर में क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। अब आप मुझे बताएं आप कहाँ लेस देन और कहाँ ग्रेटर देन यूज़ करेंगे? बताओ 2 और 4 में मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है? सर 2 और 4 में मैग्नीट्यूड वाइज 4 बड़ा है, तो टेक्निकली 4 छोटा होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स, और ये हम जानते हैं आपका नंबर स्केल पे -4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, -2 राइट हैंड साइड आएगा। यानी आप गड़बड़ समझ पाए क्या? गड़बड़ वापस वैसी होगी। फिर वही बात वापस वाजिब सी है कि अगर आप क्या करते हो भाई, अगर आप यहाँ पर ए और बी में जो भी रिलेशन है, अगर किसी वैल्यू के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वही रिलेशन रहता है, लेकिन अगर किसी वैल्यू के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो जो रिलेशन वो इन्वर्ट कर देता है। डिवाइड करना भी वही बात तो हुई, मल्टीप्लाई करना, बस 1 समथिंग से मल्टीप्लाई किया, तो उस तरीके से चीज़ें मुझे कुछ ऐसी होती हुई दिखी। ये पार्ट अच्छे से समझ आया है नहीं? बहुत क्लियरली आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
इनइक्वालिटीज़ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है जनाब। आई होप ये बात समझ आ रही है बहुत अच्छे से। चलो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर है, हर एक बात अच्छे से समझ ली। ये बातें याद रखना क्योंकि इनमें आप गलतियां करते हो, इनसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, आप गड़बड़िया करके ही चीज़ें गलत करके आते हो। सब कुछ सही चल रहा होता है, आप ये बेसिक सी बातें छोड़ देते हो। तो माइन्यूट सी बातें, पर ये बहुत बारीक बारीक सी बातों पर ही सवाल बनते हैं, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ सेम, तो फिर आपका साइन चेंज हो जाता है, वो इन्वर्ट या ऑल्टर हो जाता है। बस यही क्रक्स है अभी फिलहाल तक, तो याद रहेगी ये बात। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल कर आती है? साधारण सी अंडरस्टूड सी बात है, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को लेकर, जो आप खुद समझते हो। सर, नंबर स्केल पर ढूंढो, आप नंबर स्केल पर 3 नंबर ढूंढो, आप 3 नंबर ढूंढो, मतलब 3 नंबर आप ढूंढ रहे हो, है ना। ये है लेट्स से ए, ये है बी और ये है सी। दिख ही रहा है ए बी से छोटा होगा, दिख ही रहा है बी सी से छोटा होगा। तो अगर ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा ही होगा ना। ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं क्या प्रूव करूं? ये छठी क्लास का बच्चा क्या देगा, मतलब इसमें क्या प्रूव करना है? तो आई थिंक ये तो बड़ी आसान सी बात थी सर, पर याद रखना है ना, बच्चे गलतियां करते, पर गड़बड़ क्या करते हैं वो समझाता हूँ। इसके साथ साथ इसमें इक्वालिटी भी आ जाती है, मतलब अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो स्कोप है सर b के इक्वल होने का, b लेस देन इक्वल टू c है तो a का स्कोप है लेस देन इक्वल टू c तक जाने का। अच्छा, ये बात पता है, ये यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये मन से कुछ तो भी बात मान लेते हैं कि a b से छोटा है और c भी b से छोटा है। अब सुनना आप ध्यान से, आपसे कोई कह रहा है कि a जो है वो नंबर b से छोटा है और c जो नंबर है ये भी b से छोटा है, तो अब a और c में क्या नहीं पता, क्योंकि a b से कितना छोटा है, c b से कितना छोटा है नहीं पता ना। a b से कितना दूर है, c b से कितना दूर है ये नहीं पता, तो a और c में रिलेशन कैसे डिड्यूस या डिराइव करेंगे? रीजन या कंक्लूजन समझ आ रहा है? बस इतनी सी बात है। तो आई होप आप ये बात याद रखेंगे कि ऑफ कोर्स a b से छोटा है और c b से छोटा है, पर आपको क्या याद रखना है कि a और c में रिलेशन कंक्लूड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है ना। बड़ी लॉजिकल कॉमन सेंस सी बातें हैं जिनमें मेरे ख्याल से तो कोई नई बात आपको नहीं सिखाई जा रही है, बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या सर, ये बहुत क्रूशियल बात है, मेरा यकीन करिए, ये दिखने में बहुत छोटी सी बात लगेगी पर मेरा यकीन करिए ये बहुत 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 ज़रूरी बात है। ये क्या बात है सर? पहले तो ये बताओ, पहली कंडीशन कि आपके ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, आपके ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फिर क्या? फिर सबसे ज़रूरी बात, आपका ए टू द पावर, चलो मैं ये बात ही समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इस बात को थोड़ा इस तरीके से समझाता हूँ, गौर से सुनना। जैसे कि मान लो आपका एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल है। एक बात सोच के बताओ आप मुझे, एक बात थोड़ा सोच के बताओ कि अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और मैं इनकी कुछ पावर लेता हूँ, जैसे मैं 2 की पावर भी 5 लेता हूँ, 3 की पावर भी 5 लेता हूँ, तो हाँ सर ये तो कॉमन सी बात है, पावर सेम है, तो जो बड़ा बेस होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। जी हाँ, मैंने आपकी बात मान ली है, काफ़ी हद तक एक सही बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस बात में एक गड़बड़ है। इस बात को और अच्छे से मैं बताऊंगा, पर पहले ये बात समझने की कोशिश करना, इस बात में गड़बड़ है। पहली बात तो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर पावर सेम हो तो जो बड़ा बेस होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ये सही बात है, काफ़ी हद तक सही बात है, पर पूरे तरीके से सही नहीं है। थोड़ा इस पर और क्लैरिटी देता हूँ। जैसे अगर मैंने क्या लिया, मैंने फिर वही बात ले लिया, आपका 2 ले लिया और 3 ले लिया, लेकिन इस बार मान लेते हैं पावर हमने नेगेटिव ले ली, यानी कि इस बार पावर हमने ले ली -10 और इसकी भी पावर ले ली -10। अब आप बताओ बड़ा या छोटा कौन? गौर से सुनना, अभी भी पावर सेम है, तो जो बड़ा बेस होगा वही वैल्यू बड़ी जनरेट करेगा, ऐसा थोड़ा सा मेरे लिए कहना मुश्किल है। अच्छा, 2 की पावर -10 को मैं 1/2 की पावर 10 और 3 की पावर -10 को 1/3 की पावर 10 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सोचो, दो फ्रैक्शंस आपको कंपेयर करने हैं जिनके न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, तो 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 में कौन बड़ा? सर 3 की पावर 10, दिख ही रहा है, दोनों की पावर सेम है, 3 एक बड़ा बेस है तो 3 की पावर 10 2 की पावर 10 से बड़ा होगा। तो अगर ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा तो ये फ्रैक्शन छोटा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इस केस में आप प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 यहां पर 3 से छोटा था, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में भी वही रिलेशन था जो यहां था। यहां पर 2 जो है वो 3 से छोटा था, लेकिन 2 की पावर -10 और 3 की पावर -10 में रिलेशन थोड़ा गड़बड़ाया, थोड़ा अलग तरीके से आया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं? इसी बात को थोड़ा और मैं क्लियरली आपको समझाना चाह रहा हूँ एक और अलग पर्सपेक्टिव से, गौर से सुनना।
अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लेता, जैसे कि लेता मैं लेट्स से, अच्छा बाय द वे ये ए और बी जो आपने वैल्यूज ली हैं, ये ए और बी जो आपने वैल्यूज ली हैं वो इस तरीके से ली हैं। अभी फिलहाल हमने आर से समझी चीजें, आर अगर पॉजिटिव है तो रिलेशन वही रहा, लेकिन आर अगर नेगेटिव रहा तो रिलेशन में साइन इन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज इस बात को गौर से सुनिएगा कि मान लो आपके ए और बी में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं। क्या पहले तो आप ये समझते हो, जैसे कि मान लो एक वैल्यू है 0.2, एक वैल्यू है 0.2 और एक वैल्यू है 0.3। मुझे एक बात बताओ, अब टेक्निकली क्या 0.2 और 0.3 ये दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं सर। एक बात हम सब जानते हैं कि अब इनमें जितना इनकी पावर्स रेस करेंगे उतने ही छोटे होंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि नंबर्स अगर 0 से 1 के बीच हों, आई होप आप ये गणित समझते हो कि कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच है ना, कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच है, मैं एक नई कहानी आपको नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा हूँ जो आप समझेंगे ध्यान से। कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच है, गौर से सुनिएगा, तो उसमें उसकी जितनी हायर पावर आप देखेंगे, एक नया कहानी, नया एक इनइक्वालिटी की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, तो उसमें जितनी बड़ी पावर होगी उतनी ही वो छोटी होगी। फिर से सुनना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 0.2, ये एक नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो मुझे बताओ 0.2 की पावर 4 और 0.2 की पावर 7 में बड़ा कौन होगा? हम जानते हैं 0 से 1 के बीच में नंबर में अगर कोई भी नंबर चुना जाए 0 से 1 के बीच, तो उसकी जितनी ज़्यादा पावर लोगे उतना ही छोटा होगा। तो अब ये मत सोचना कि सर देखो बेस सेम है, जितनी बड़ी पावर वो नंबर उतना बड़ा, जी नहीं। बेस सेम होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बेस 0 से 1 के बीच रहा जैसे 0.2, तो पावर जितनी बड़ी वो नंबर उतना ही छोटा। इस बात पे तो आप कहानी जानते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है बहुत अच्छे से। आई एक्सेप्टेड दिस स्टेटमेंट कि सर आपसे अगर मैं कहता 3 की पावर 10 और 3 की पावर 8 तो आप किसे बड़ा कहते? तो मैं कहता 3 की पावर 10 3 की पावर 8 से बड़ी होती है। बेस अगर सेम है तो जहाँ पे बड़ी पावर वो वैल्यू बड़ी होती है उस एक्सप्रेशन की, बशर्ते वो जो बेस है वो 1 से बड़ा हो। लेकिन अगर वो जो बेस है अगर वो 1 से छोटा है तो फिर रिलेशन उल्टा पड़ जाता है। बस एक नई बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप तीनों रिलेशन अच्छे से क्लियर होते चल रहे हैं बिना किसी आपत्ति, बिना किसी परेशानी के। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? आई होप ये बात समझ आई। अच्छा, इस बात पर बात कर लेते हैं, ये बहुत 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 ज़रूरी बात है। IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड को मोहब्बत है इस इक्वालिटी से। इससे क्यों मोहब्बत है, इससे क्या रिलेशन है, ऐसा क्यों होता है, क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। पर अभी आप बस ये बात याद रखिए कि इसका मतलब क्या होता है। कभी भी कोई जीवन में कहे a+1/a और वो ये कह दे कि a जो है वो आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, कोई कहे a+1/a की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कि ये हमेशा 2 के इक्वल या इससे बड़ा ही होगा। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, a पॉजिटिव रखते हुए आप मुझे a+1/a की वैल्यू 2 से छोटी करके बता दीजिए, आपको मैथ्स का नोबेल प्राइज, एबेल प्राइज दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिकली हम प्रूव भी करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा में भी प्रूव कर दूंगा, मैं इसे क्वाड्रेटिक में भी प्रूव कर दूंगा। पर अभी फिलहाल मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि a+1/a जब a आपका पॉजिटिव है, प्लीज स्टेटमेंट समझिएगा, प्रूफ हम समझेंगे, है ना, चिंता मत करिएगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तब होती है, 2 जब a 1 होता है। आप सोच के देखो, जैसे ही आप a की वैल्यू 1 रखते हो तो हो जाता है 1 और हो जाता है 1/1 यानी 2, यानी a की वैल्यू 1 पर a+1/a2 होता है। लेकिन अगर अब मैंने गलती से भी कोशिश करी इसको छोटा करने की, तो अगर आपने इसको छोटा करा ना तो देखो ये छोटा होगा, मतलब 1/a बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने इसको a को बढ़ाया ना तो ये a बड़ा हो जाएगा और 1/a छोटा हो जाएगा। तो आप इसको बढ़ाओगे तो ये छोटा होगा और इसको छोटा करोगे तो बड़ा होगा। टेक्निकली आपका एक्सप्रेशन हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि a+1/a 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, बशर्ते a आपका पॉजिटिव है। इसी तरीके से मैं एक और बात आपसे कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इसका कारण हम डिस्कस करेंगे कैसे, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और क्वाड्रेटिक में। अभी बस ये बात याद रखना कि कोई नंबर, इसको ऐसे याद रखो, ये काम आता है, कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, बशर्ते वो नंबर पॉजिटिव हो। और इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मतलब क्या कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा, कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल अगर वो नंबर नेगेटिव हो, हमेशा -2 के इक्वल या उससे छोटा होता है। -2 के इक्वल कब होता है? अगर a को आप -1 रख दोगे तो आपका a+1/a कितना हो जाएगा, आप खुद सोच के देखो, -1 + 1/-1 यानी -1 - 1
मैंने कुछ गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है, ये उस केस में -1 नहीं -2 होगा, है ना। आई एम रियली सॉरी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप फिर से सोच के देखो, अगर आप किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे, बशर्ते वो नंबर नेगेटिव है, तो वो हमेशा -2 से छोटे ही होगा, -3 -4, पर वो कभी भी -2 से बड़ा नहीं हो पाएगा। आप करके देख लेना, चैलेंज है आपको मेरा, ठीक है। चलो, क्या दोनों बातें समझ आई? इन दोनों बातों का कारण सहित सबूत मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करना। पर अभी फिलहाल बस ये बातें याद रख लो, ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनको हम पूरी मैथ्स के दौरान यूज़ करेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना। हम एक इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन करें, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो, है ना। विद दैट आगे आते हैं। ये सारी अगर बातें समझ आई हैं तो कुछ और चीज़ों पर और कुछ और चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक्स स्क्वायर को लेकर भी आपका ओपिनियन चेंज होता है, गौर से सुनना। एक्स स्क्वायर बहुत मज़ेदार बात है। पहली बात तो ये गलतफहमी आप दूर करो, ये गलतफहमी आप दूर करो कि जैसे कोई कहे कि 2 6 से छोटा है, तो हाँ सर देखो ना 4 36 से छोटा है, सही तो बात है। अरे सही तो बात है, नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत सोच रहे हो, आपने मैथ्स को ठीक से नहीं पढ़ा। आप एक बात बताओ, -5 3 से छोटा है क्या? बोलो भाई, -5 3 से छोटा है क्या? हाँ सर है। ज़रा स्क्वायर करना, 25 और 9 कौन बड़ा है मुझे बताओ। तो कभी भी ये कहना एक बेवकूफ़ी भरी हरकत होगी कि अगर a जो है आपका वो b से छोटा है तो a स्क्वायर भी b स्क्वायर से छोटा होगा। नहीं, ये बात गलत है, ये सही तरीका नहीं। आप खुद ये महसूस कर रहे होंगे, है ना। जब हमने ये डिस्कशन किया है तो ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे अगर हम एलिप्स या हाइपरबोला में बोलते थे a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो मैं कह देता था कि a और b, तब वो रिलेशन वाजिब इसलिए था क्योंकि a और b वहाँ पॉजिटिव हुआ करते थे। वो आपके माइनर एक्सेस, मेजर एक्सेस या ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस को रिप्रेजेंट करते थे, तो वहाँ पे वो डिस्टेंस होती थी, तो वो पॉजिटिव ही होती थी। पर अगर अभी तो लिबर्टी है ना कि a और b कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, और अगर ऐसा है तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुली सोचना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बस साधारण सी बात ये कह रहा हूँ कि कभी भी कोई कहे कि a b से छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि a स्क्वायर भी b स्क्वायर से छोटा होगा। ये बात आप याद रखेंगे। क्या उसने भी कहा है, जैसे कि 2 3 से छोटा है तो बिल्कुल सर 4 9 से छोटा है, बट अगर -4 3 से छोटा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि 16 भी 9 से छोटा हो, तो ये गलत है। ये बात याद रहेगी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। आई होप आप ये बात याद रखें। दूसरी ज़रूरी बात, अगर x एक 2 से बड़ी वैल्यू रखता है, अगर x अपने पास एक 2 से बड़ी वैल्यू रखता है, जैसे नंबर स्केल है, यहाँ कहीं -∞ होगा, यहाँ कहीं आपका इन्फिनिटी होगा, ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2। तो अगर x एक नंबर है जो हमेशा आपका 2 से बड़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर एक नंबर होगा जो हमेशा आपका 4 से बड़ा होगा। ये तय बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात को समझो, अगर मैं आपसे कहूँ एक और बात निकल के आ रही है, आप समझो, देखो क्या समझो, जैसे कि ये तो बात समझ आई ना कि अगर x 2 से बड़ा है तो x स्क्वायर 4 से बड़ा क्यों होगा। लेकिन ये बात समझो, जैसे अगर कोई कहे कि सर x आपका लेट्स से है 5 से छोटा, 5 से छोटा होने का मतलब क्या है, मैं एक अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर कोई कह रहा है x जो है वो 5 से छोटा है, इसके दो मायने हैं। इसके दो क्या मायने हैं, मैं इन दोनों बातों को अलग अलग तरीके से लिखता हूँ। एक तो मैं क्या करता हूँ, मैं x को 0 से 5 के बीच रखता हूँ, कुछ कारण होगा, और एक बार मैं x को 0 से छोटा रख रहा हूँ। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप सोचो जब x 0 से 5 के बीच में है, जब x 0 से 5 के बीच में, तो क्या होगा सर, जब x 0 से 5 के बीच में, तो इनके बीच की सारी वैल्यूज़ का जो स्क्वायर होगा, उससे मुझे क्या पता चलेगा, उससे मुझे पता चलेगा कि जब अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x जो वो होगा, वो x का स्क्वायर आपका 25 से हमेशा छोटा होगा। सही बात है, और हमेशा x स्क्वायर आपका 0 से बड़ा होगा, है ना, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इस तरीके से होगा, है ना। मैं यहाँ पर इक्वल लगा लेता हूँ, यहाँ नहीं लगाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, गौर से सुनना, कुछ कारण होगा। तो यहाँ से तो ये पता चला x स्क्वायर 0 से 25 के बीच में होगा, लेकिन एक मिनट, x सारी नेगेटिव वैल्यूज लेगा, x 0 से हमेशा छोटा होगा। अब सोचो आप, ना सिर्फ -5 बल्कि -5 से भी छोटी और भी वैल्यू, -6 -7 -8 -9 ऐसे लेता जाएगा। और जब आप उनका स्क्वायर करोगे तो बड़ी बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि आप सोचो ना, -6 का स्क्वायर +36, समझ रहे हो आप सुन रहे हो ध्यान से, -7 का स्क्वायर +49, -10 का स्क्वायर +100, तो जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू लोगे उतना बड़ा पॉजिटिव स्क्वायर आपको मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यानी अगर मैं -∞ तक गया तो -∞ तक जाते थे मुझे -∞ का स्क्वायर, कोई पॉजिटिव स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। मतलब टेक्निकली x की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा, अगर x की सारी नेगेटिव वैल्यूज में x का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि x का स्क्वायर अब आपका 0 से बड़ा होता ही चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात आप समझ पा रहे हो या नहीं? आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। मैं कंक्लूजन ही आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहे
इन सारी बातों का कंक्लूजन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि x जो है वो 5 से छोटा है, तो आप ये मत कहना कि एक्स स्क्वायर सिर्फ 25 से छोटा होगा। जी नहीं, एक्स स्क्वायर अब चलता चला जाएगा और एक्स स्क्वायर जाएगा 0 से बड़ी हर वैल्यू के पास। सुनना क्यों? क्योंकि सर समझो, 0 तो कौन दे देगा? 5 से छोटा है x, तो x कहीं ना कहीं 0 भी हुआ होगा, यानी 0 का स्क्वायर कितना 0, तो x स्क्वायर 0 तो बनना तय है। और क्या, 5 से छोटी बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, इवन नेगेटिव -5, -6, -7, बड़ी छोटी 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 वैल्यू मिलती जाएंगी और उनका स्क्वायर करोगे तो वो और बड़ी होती जाएंगी। तो मैं टेक्निकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर आपका कितनी भी बड़ी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा अगर एक्स किसी वैल्यू से छोटा है। तो आप ये बात याद रखेंगे या नहीं, मुझे ये बताएं। ये आज का आपका दूसरा कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। यही बात यहाँ पर उसने समझाने की कोशिश की है कि सर जब x आपका 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, बात खत्म। लेकिन जब आपका x 2 से छोटा होगा तो आपका एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? सुनो, क्योंकि जब x आपका 2 से छोटा है तो इसके दो मतलब, या तो x नेगेटिव है या फिर x 0 से 2 के बीच में है। जब x नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सारी नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर, सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएंगी। दूसरी बात, जब आपका x 0 से 2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 के बीच में होगा, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये कंक्लूजन याद रखिएगा, काम की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं 2-3 चीजों पर आपसे बात करूं तो 2-3 चीजें गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। कभी कोई कहे कि x 2 से 4 के बीच में, तो आप बिना सोचे समझे कह देना एक्स स्क्वायर 4 से 16 के बीच होगा। कभी कोई कहे कि x -2 से 4 के बीच में है, x -2 से 4 के बीच में, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों में ये देखो, इन दोनों में ये देखो। सबसे पहली बात तो -2 से 4 के बीच में क्या मैं 0 तक आ जाऊंगा? बिल्कुल आ जाऊंगा। अब -2 और 4 में ज्यादा दूर कौन ले जा पाएगा स्क्वायर वाइज अगर मैं बात करूं तो? -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो बड़ी दूर कौन ले जा पा रहा है? ज्यादा दूर कौन ले जा पा रहा है? 4। तो आप 4 का स्क्वायर रख देना। और अच्छे तरीके से समझाता हूं। -5 से 4 तक की मुझे वैल्यूज दी हैं एक्स की। एक्स स्क्वायर -5 और 4 के बीच में 0 आता है क्या? आता है। तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से तो बड़ा होना ही है, तो 0 या 0 से तो बड़ा होगा। दूसरी बात, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, कौन सी ज्यादा दूर ले जा रही है? 25 तक। तो एक्स स्क्वायर की बड़ी से बड़ी वैल्यू 25। क्या आप इससे इस तक आना समझ पा रहे हो? आई होप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। मैं कॉमन सा कंक्लूजन दे रहा हूं, जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे एक्स जो है आपका वो 3 से 7 के बीच है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहूंगा सर ये तो आपने सबसे आसान सवाल हमसे पूछ लिया। अगर आप पूछोगे मुझसे एक्स स्क्वायर, तो मैं कहूंगा इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, बात खत्म। इतना सा एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर कोई कहे मुझसे कि x जो है सर वो आपका है लेट्स से -7 से लेट्स से 10 के बीच में, -7 से 10 के बीच में, तो क्या करूंगा मैं? तो कुछ मत करो भाई, इस बार पहली बात तो -7 और 10 के बीच में 0 तो आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर जो है जनाब आपका, एक्स स्क्वायर जो है जनाब आपका वो 0 से बड़ा तो होगा, 0 या उससे बड़ा तो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, तो 0 या 0 से बड़ा तो होगा। लेकिन कितना बड़ा वो डिसाइड करेंगे ये दोनों। कैसे? इन दोनों में देखो, -7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, तो ज्यादा दूर कौन ले जा रहा है? 100। तो आप मार्क कर दो क्या? 100। यहाँ पे इक्वल टू लगाए क्या? नहीं, तो आप भी इक्वल टू मत लगाना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? आई होप अब आप समझ पा रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से। अच्छा, इसी तरीके से एक और बात मैं ले लेता हूँ, जैसे कि क्या, मान लो कुछ ऐसा होता, तो अगर x लिखा होता क्या, जैसे लिखा होता -6 से 3 तक, तो आप क्या कहते हैं? फिर वही बात, बस ऐसे ही मत लिख देना कि 36 से 9 के बीच में होगा, बेवकूफ़ी भरी बात है। 36 बड़ा नंबर है, 9 छोटा नंबर है, कुछ तो भी लिख रहे हो आप। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें भी मैं ये बात का ध्यान रखूंगा। किस बात का ध्यान रखूंगा? कि मैं कहूँगा भाई ज़रा गौर से देखो, पहले तो बताओ -6 से 3 नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, तो कुछ ऐसा होगा। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, लेट्स से 6 ले लेता हूँ, इसे -3 ले लेता हूँ। मैंने कुछ तो बेवकूफ़ी करी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। मैं इसे लिख लेता हूँ लेट्स से नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, तो बात तो वैसी करनी पड़ेगी। जैसे चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सोच के बताना। लेट्स से ये है क्या, ये है आपका -5, है ना, और ये है लेट्स से -2। कोई कहे कि x जो है वो -5 से -2 के बीच में है, तो क्या? सारी बातें करते हैं। पहले आप मुझे बताओ, मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपसे लेना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे कोई कहे x जो है वो -5 से बड़ा है, अगर मुझसे कोई कहे x जो है वो -5 से बड़ा है, तो अगर x -5 से बड़ा है, -5 की जगह कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं -7। पहले इस पर बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक्स स्क्वायर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ज़रा सोचो,
थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको नंबर स्केल पर चीज़ें प्लॉट करवाता हूँ। ध्यान से देखना, आपको दिखेंगी चीज़ें, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं क्या होगा -7, है ना। -7 से बड़ा होना मतलब क्या, -7 से बड़ा होना मतलब -7 से बड़ी वो सारी वैल्यूज़ ले रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं x ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है तो x स्क्वायर क्या ले रहा होगा, आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो। सर -7, -6, -5.5, -4 इन सब के स्क्वायर जो होंगे वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू मुझे एक्स की वैल्यू 0 पर मिल रही होगी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मैं कहूँगा एक्स जब -7 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर आपका पहली बात तो 0 से तो बड़ा होगा। क्लियर सी बात है सर, एक्स स्क्वायर आपका हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू लेता है, तो वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा। अब उसके बाद -7 के बाद ये बड़ा होता ही चला जा रहा है, तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा स्क्वायर होगा। तो आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो आपका इन्फिनिटी तक स्क्वायर मिलेगा। क्या मेरी बात से आप ये सेंस निकाल पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और ऐसा लिखोगे नहीं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही लिख सकते हो उसे। फिर भी अगर आपको लिखना है क्लैरिटी के लिए तो ऐसा लिख सकते हो। क्या इस बात का मतलब समझ आया? मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, गौर से देखना। हमेशा नंबर स्केल पे प्लॉट करो, आपको विजुअली बहुत अच्छे से चीज़ें दिखेंगी। जैसे अगर कोई कहता कि सर x जो है वो आपका -3 से छोटा है, गौर से सुनना, मज़ेदार सी बात। x अगर -3 से छोटा है तो फिर से आप नंबर स्केल प्लॉट करो। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं है लेट्स से -3, और -3 से छोटा होना मतलब ये। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर ये नंबर -3 से छोटा है मतलब क्या, मतलब सुनना, मैं एक्स स्क्वायर पे आपका ओपिनियन चाहता हूँ, तो आप सोच के बोलो एक्स स्क्वायर को लेके आपका ओपिनियन क्या। -3 से अब इधर आओगे तो क्या मिलेगा, -4, -5, -6 ऐसे मिलते चले जाएंगे, और इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा स्क्वायर -3 पर ही मिलेगा आपको, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना, +9, -4 +16, तो और बड़ा ही होगा। तो शैलाई से एक्स स्क्वायर जो होगा आपका वो हमेशा आपका क्या होगा, 9 से बड़ा। बड़ी बेसिक सी बात है, यहाँ 0 मिलने का स्कोप ही नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ 0 आ ही नहीं रहा है ना बीच में। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि नंबर स्केल पर प्लॉट कर लेना, आपको दिख जाएंगी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई सर, आपने यहाँ तो कुछ तो भी नंबर दे दिए, ये कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा पेशेंस रखो, लिख सकते हो। फिर से नंबर स्केल पर लेकर आओ चीज़ों को। नंबर स्केल पर लेकर आने का मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -5 से -2, शैलाई से यहाँ कहीं -5 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा। दोनों को ही नहीं लेना है, जी हाँ, दोनों को एक्सक्लूड करते हुए ये सारी वैल्यूज है जो x ले रहा है, तो एक्स स्क्वायर क्या लेगा? अरे भाई ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। इनमें जो छोटी वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज उसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो जा रहा है 4, तो वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, है ना। और एक्स स्क्वायर की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? आई थिंक इसका स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है ना, आप समझ पा रहे हो। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो एक्स स्क्वायर आपका 4 से 25 के बीच में होगा। कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है? मैं कोई फॉर्मूला रटने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप चीज़ें विजुलाइज करो, नंबर स्केल पर प्लॉट करो, वर्कआउट कर लोगे। तो इस तरीके से कभी भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और उसका स्क्वायर करना है तो बस मन से कुछ भी नहीं लिखना है, थोड़ा सोचना है। ये नंबर्स डिसाइड करेंगे कि चीज़ें कैसे बिहेव करेंगी, और इसका आइडिया कौन देगा? नंबर स्केल। आई होप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, और अब आप चीज़ें सोच पाएंगे अगर मुझे करनी है तो। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? थोड़ी और कहानी आगे बढ़ाते हैं, है ना। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई कहे कि a b से छोटा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर से छोटा होगा, ये तब ही महज ट्रू होगा जब डिस्टेंस जो a की 0 से है ऑन रियल नंबर लाइन इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम 0। इस बात को मत रटो, इससे आप और उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं आपको नंबर स्केल पर चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ ना, बस वैसे याद रखो, कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी दे आप नंबर स्केल पर प्लॉट करो और स्क्वायर्स को समझो कि वो कैसे बिहेव करेंगे, वैसे निकालना, ज़्यादा जल्दी निकाल लोगे। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बहुत 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 ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत काम की बात है, इसमें मॉड्यूलस में भी काम आएगी, पर अभी फिलहाल हम स्क्वायर के लिए बात करें। मॉड्यूलस की बात जब मॉड्यूलस का डिस्कशन करेंगे तब करेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि सर एक्स स्क्वायर जो है आपका लेट्स से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। अब आप सोच के बताओ मुझे, थोड़ा सा चीज़ों को मैं नंबर स्केल पर लाता हूँ। पहली बात तो ये कि आप मुझे 9 को किसी और तरीके से लिख के बता सकते हो? हाँ सर मैं लिख तो सकता हूँ। इसको हम सॉल्व करने का एक और तरीका सीखेंगे आगे जाकर, पर अभी फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा काम चलाओ मेथड से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर से बड़ा या उसके इक्वल है? अब गौर से सुनना, मुझे 3 स्क्वायर के लिए दो नंबर्स चाहिए, क्या क्या? -3 और 3। ऐसा क्यों कर रहे हो आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा, बट अभी फिलहाल बस मेरी बात मान लो कि ऐसा मैं करता हूँ। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है, आपको चमक जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। ये क्यों कर रहे हैं इसकी कहानी कुछ ही दिनों में वेवी कर्व मेथड, एक मेथड हम पढ़ेंगे, उससे हम निकालना सीखेंगे और कारण भी समझ आएगा आपको। पर अभी प्लीज इसे बस समझो थोड़ा। मैं आपसे कह रहा हूँ सुनो,
यहाँ से देखो, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी। अब आप खुद सोचो, मुझे ऐसे नंबर्स बताओ, या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, जिनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो। आप खुद सोचो, -3 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नंबर लूँ, जैसे कि लेट्स से -2 लिया तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जैसे 0 लिया, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। जैसे +2 लिया तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4। तो प्रॉब्लम है -3 से 3 के बीच कोई नंबर लोगे ना सर, तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा नहीं होगा। पर आप खुद सोचो कि मैंने 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिया तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा ही होना है। -3 से छोटा कोई भी नंबर लिया तो उसका स्क्वायर 9 से बड़ा ही होगा, क्योंकि आप सोचो ना, -3 से छोटा -4 का स्क्वायर 16। आई होप बात समझ आ रही है। मतलब मैं कहूँगा कि कोई भी कभी कहे x स्क्वायर जो है वो 9 से बड़ा है, यानी कोई कभी कहे x स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा है, तो मैं कहूँगा x जो होगा सर वो किससे बिलोंग करेगा, x जो होगा वो आपका -∞ से -3 और इसके अलावा वो 3 से इन्फिनिटी के बीच होगा। अच्छा, उसने एक और बात कही थी, क्या उसका 9 होना अलाउड है? हाँ सर, उसका 9 होना अलाउड है, मतलब x का -3 और 3 होना भी अलाउड है। आप देखो ना, x स्क्वायर को 9 चलेगा, यानी x को -3 या 3 चलेगा, क्योंकि अगर x की जगह मैं -3 रखूँ तो 9 इक्वल टू, देखो इक्वालिटी भी है, x की जगह -3 रखूँ तो -3 का स्क्वायर 9, इक्वालिटी है ये। तो मैंने -3 और 3 पर ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ किया। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही है कहानी। आई होप अच्छे से हर एक चीज़ समझते चले जा रहे हो। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई? चलो थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। ये बात समझ आई क्या? अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ऐसे ही बस बात निकली तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई बेवकूफ़ शख्स आपसे पूछे, बेवकूफ़ी पूछेगा ये, क्योंकि समझदार शख्स ये जानता है, कोई कहे x स्क्वायर जो है सर वो -4 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? x किसको बिलोंग करेगा? आप दिमाग लगाओ थोड़ा, मुझे बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर -4 से बड़ा होना चाहिए। अरे सर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो वो -4 से तो बड़ा ही होगा ना। मतलब आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मतलब सर आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नंबर, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर -4 से बड़ा ही होगा। रियल नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर कैसे होते हैं अगर रियल नंबर्स की बात करें तो वो होते हैं नॉन नेगेटिव, यानी 0 या 0 से बड़े। तो -4 से तो बड़ा होना ही है ना, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, तो -4 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो ऐसा कोई लिख के वैसे देगा नहीं, पर अगर ऐसा दिखे तो मैं ये कह दूंगा कि उसका ये मतलब है कहने का। आई होप आप ये बात याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है सर? एक और छोटी सी बात हम सीखना चाह रहे हैं, एक और छोटी सी बात हम ये सीखना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कल को कोई कहे x स्क्वायर जो है सर आपका वो 9 या उसके इक्वल है, x स्क्वायर जो है वो 9 या उसके इक्वल है, यानी वो कहना चाह रहे हैं x स्क्वायर जो है आपका वो 3 स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा है, वो 9 के इक्वल या उससे छोटा है, या 3 के स्क्वायर के इक्वल या उससे छोटा है। फिर से वही बात, इसका प्रूफ हम कुछ ही दिनों में देख लेंगे, जब हम वेवी कर्व मेथड देखेंगे, 1 या 2 लेक्चर के बाद ही हो जाएगी। पर अभी फिलहाल बस मेरी बात मान लो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसा करना सीख जाएंगे, और क्यों कर रहे हैं ये भी जान जाएंगे। पर फिलहाल बस थोड़ा पेशेंस के साथ बात समझना। मुझे एक बात बताओ, -3 से छोटा कोई भी नंबर लिया, लेट्स से -5 लिया, -5 का स्क्वायर 25, क्या 25 9 से छोटा है? नहीं। 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिया, लेट्स से 7 का स्क्वायर 49, क्या 49 9 से बड़ा है? नहीं, गलत है। लेकिन -3 से 3 के बीच कोई भी नंबर लो, लेट्स से लिया 1 का स्क्वायर 1 9 से छोटा है। -3 से 3 के बीच 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0 9 से छोटा है। मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर x स्क्वायर 9 से छोटा या उसके इक्वल है, यानी x स्क्वायर 3 स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल है, तो x जो आपका होगा वो आपका -3 से 3 के बीच होगा। अच्छा सर, आपने -3 और 3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों लगाया, ओपन ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? आप खुद सोचो, -3 या 3 रहा तो -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल हो सकता है, +3 रहा तो 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल हो सकता है, तो 9 के इक्वल या उससे छोटा चाहिए। तो -3 से 3 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू रहेगी तो हाँ सर, उस केस में आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, आप -3 से 3 के बीच का कोई भी नंबर उठाइए, इंक्लूसिव ऑफ बोथ, आपकी बात जस्टिफाइड है। ये बात समझ आई क्या? एक और बात सुनना, ज़रूरी बात है, गौर से समझना। अगेन, कोई बेवकूफ़ कभी ये कहे तो आप फिर से कहना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे x स्क्वायर जो है सर वो आपका -2 से छोटा या उसके इक्वल है, आप समझ पा रहे हो? ये बेवकूफ़ी भरी बात है सर। x स्क्वायर ये हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब 0 या 0 से बड़े होते हैं, तो -2 से छोटा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उस केस में x किसी भी नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब x फाई होगा, खाली होगा, नल होगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा।
मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब मैं फाइनल कंक्लूजन अगर आपको दूं, अगर मैं फाइनल कंक्लूजन आपको दूं, यानी कि अगर कभी भी कोई कहे आपसे कि एक्स स्क्वायर जो है आपका वो ए स्क्वायर से बड़ा है, एक्स स्क्वायर जो है आपका वो ए स्क्वायर से बड़ा है, तो आप कहेंगे एक्स जो है आपका वो क्या होगा, वो होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक। जैसे अगर यहाँ पे इक्वल लगाए, जैसे इक्वल वाला हमने केस देखा, इक्वल नहीं लगाए तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर कोई कहे इसके अलावा दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर जो है आपका वो ए स्क्वायर से मान लो छोटा है, इक्वल हम देख चुके हैं, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो एक्स को लेकर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे देन, ये क्या है देन, मतलब इम्प्लाइज कि इसका ये मतलब होता है कि एक्स जो है आपका वो क्या होगा, वो माइनस ए से ए के बीच में होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो भाई? आई थिंक इसमें कोई परेशानी, आपत्ति या इशू नहीं है, और यहाँ तक जो भी चीज़ें मैं दिखाना, कहना या बोलना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं 1/x पर। अब हम बात कर लेते हैं 1/x की कि 1/x कैसे बिहेव करता है। बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और शानदार सी बात है, गौर से सुनना, अच्छे से समझना, मज़ेदार सी बात है। क्या कह रहा है वो? अगर मेरे पास कोई कहे मुझसे, देखो साधारण सी बात है, इसको ऐसे समझो, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कभी कोई कहता है 5 जो है सर वो 7 से छोटा है, तो दोनों के मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो मैं लिख ले रहा हूँ 1/5 और 1/7। अब मुझे आप खुद बताओ इन दोनों नंबर्स में कौन छोटा है कौन बड़ा है? देखो सर, ये दोनों फ्रैक्शंस में दोनों के न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो आई होप आपको बात समझ आई है। यानी सीधी सी बात है सर, अगर मुझे कोई वैल्यू दे दी जा रही है, कोई एक्सप्रेशन दे दिया जा रहा है, तो रेसिप्रोकल करते वक्त इस तरीके का ध्यान रखना होगा। पर क्या ये बात आपके, ये तो पेयर था पॉजिटिव नंबर्स का, है ना? अगर मैं नेगेटिव नंबर्स का पेयर ले लूँ, जैसे कि मैं कहूँ आपसे -2 और -3 में मुझे बताओ कौन बड़ा है। ध्यान से देख रहे हैं, इसको करने के दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। -2 और -3 में गौर से देखना, बड़ा कौन है भाई? सर बड़ा वो नंबर है, ध्यान से सुनना, बड़ा वो नंबर है जो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है ना? तो -2 बड़ा है। यहाँ भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया, तो पहली बात तो ये कि आप ये जानते हैं, मैं थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैं माइनस और माइनस हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप माइनस और माइनस हटाएं, ये बात भी कर ही लेते हैं, चूँकि बात निकली है। तो आई होप आपको पता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ -5 और -11 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे -5 बड़ा है। अगर मैं दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। -1 यानी नेगेटिव वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो साइन आपका इन्वर्ट हो जाएगा। और वाजिब सी बात है सर, ये होना सच है, ये होना ट्रू है। ये बात आप समझ पाए क्या? मैं इसी बात को यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। -2 -3 में दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये साइन अल्टर हो जाएगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है 1/3, और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन वापस से अल्टर हो जाता है। मैं फिर से दोनों तरफ -1 से -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/3, और ये साइन फिर से इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। तो फिर से बात को गौर से देखिए, आप समझ पाएंगे कि -2 अगर -3 से बड़ा था तो -1/2 -1/3 से छोटा है। मतलब अगर किन्हीं भी नंबर्स में अगर मैं उनके रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, किन्हीं भी नंबर्स के रिलेशन में अगर उनका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो साइन ऑल्टर हो रहा है। पर क्या ये बात अभी जब दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव थे तब तो ट्रू थी, पर क्या ये बात तब भी ट्रू है जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है? थोड़ा देख लेते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर एक नंबर है लेट्स से 11 -11 और एक नंबर है लेट्स से 5, आप सुन रहे हैं क्या? अब क्या, अब मैं कहता हूँ एक काम करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, है ना? अब खुद सोच के देखो आप, ये कॉमन सेंस की बात है। -11 और 5 में बड़ा कौन है? 5। आप रेसिप्रोकल भी ले लो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/11 और ये क्या हो जाएगा? 1/5। अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी नेगेटिव छोटा ही होगा, पॉजिटिव बड़ा ही होगा, चाहे आप रेसिप्रोकल ले लें तो अभी भी ये साइन यही रहेगा। तो गड़बड़ समझ आ रही है क्या? गड़बड़ आई होप आपको समझ आ रही है कि गड़बड़ क्या है। नेगेटिव पॉजिटिव में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना सर। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अनडाउटेडली पॉजिटिव बड़ा होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना ही छोटा हो और नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज कितना ही बड़ा क्यों ना। ये बात तो आप सब जानते हैं, ये बात तो मेरा मानना है आप सब समझते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। आई होप ये बात समझ आ रही है। यही बातें आपको यहाँ पर लिख कर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि सर 2 अगर 3 से छोटा है तो 1/2 1/3 से बड़ा होगा, साइन आपका ऑल्टर हो जाता है। -6 -4 से छोटा है तो बिल्कुल सही बात है सर, -1/6 -1/4 से बड़ा होगा, ये भी बात अंडरस्टूड सी है। उल्टा, साइन उल्टा हो रहा है। लेकिन इस बार ये बात तो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि -3 हम जानते हैं 2 से छोटा है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि -1/3 1/2 से बड़ा होगा। सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्यों कुछ सोचना है?
आई होप ये बात आप जानते हैं। यानी कि अगर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ सेम साइन हो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो आपका साइन ऑल्टर हो जाता है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है तो साइन वही रहता है। आप मत भूलिएगा ये बात। कोई परेशानी तो नहीं है भाई? कोई परेशानी, कोई इशू, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही बात है आपको यहाँ पर लिख कर समझाने की, बोलने की, कहने की कोशिश की जा रही है। आई होप एक्स स्क्वायर और 1/x रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। मतलब जब x दे दिया जाए तो एक्स स्क्वायर कैसे बिहेव करता है, जब x दे दिया जाए तो 1/x कैसे बिहेव करता है। जैसे कि इस बात को समझो, साधारण सी बात है, बहुत अच्छे से ये बात समझ आएगी। जैसे कि क्या, अगर x 2 से 3 के बीच में है, अगर x 2 से 3 के बीच में है, तो कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन में कर रहे होंगे, इसलिए सीखना जरूरी है। 1/x 1/3 और 1/2 के बीच होगा, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है 1/3 और 1/2 में छोटा या बड़ा कौन है। दूसरी बात, अगर x -6 और -2 के बीच में हो, तो x 1/x आपका -1/2 और -1/6 के बीच में होगा, और ये अंडरस्टूड है कि इनमें छोटा कौन होगा, साइन वैसे ही इन्वर्ट होगा। लेकिन अगर x आपका -3 से 4 के बीच में है, लेकिन x अगर आपका -3 से 4 के बीच में है, तो 1/x कैसे बिहेव करेगा। 1/x के लिए थोड़ा सा हम चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से, मैं आपको चीज़ें अलग तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये जो x है, पहले तो आप लिख लो क्या, x जो है आपका वो -3 से बड़ा है ना। और दूसरी बात क्या ले लेता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि x जो है आपका, मैंने सही लिखा है क्या, x जो है वो -3 से बड़ा है, और यहाँ पर x जो है आपका वो 4 से छोटा है। बिल्कुल सही बात। मैं दोनों तरफ एक एक करके रेसिप्रोकल लेकर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, इस तरफ क्या कह रहा है वो, x जो है वो -3 से बड़ा है ना। -3 से बड़ा होने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो रेसिप्रोकल अगर लिया तो प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/x। पर रिलेशन रिड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं ये नहीं जानता हूँ कि x 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो मुझे उसमें एक और कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि x जो है वो 0 से छोटा है, और यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि x जो है वो 0 से बड़ा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए। मतलब अब जब आपके -3 और x को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो x और -3 दोनों ही नेगेटिव हैं। आप समझ पा रहे हो क्या। तो अगर दोनों ही ये नेगेटिव हैं, आई होप वो नेगेटिव साइन लगा नहीं है, पर आप समझ पा रहे हो कि x 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव ही होगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, दोनों नेगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल लिया तो साइन आपका इन्वर्ट होता है, क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। सिमिलरली यहाँ पे x और 4 दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव दिख रहा है और x आपका 0 से बड़ा दिख रहा है। तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो बशर्ते, बेशक क्लियर सी बात है सर, इस केस में आपका साइन कैसा रहेगा, इस केस में भी साइन इन्वर्ट होगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना। तो अगर इस बार रेसिप्रोकल लिया तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/4। यहाँ साइन अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ, सॉरी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई है भाई। आई होप ये बात आपको समझ आई है। तो यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँगा, तो मैं 1/x को लेकर अपना ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा रखता हूँ कि 1/x कैसे बिहेव करेगा। सर 1/x को लेकर मैं अब क्लैरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि 1/x 1/4 से बड़ा होगा, ये कह रहा है 1/x आपका -1/3 से छोटा होगा। प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको। ये बहुत घुमा फिरा के आपकी चीज़ें लेकर जा रहा है। ये 1/4 से बड़ा कर दे रहा है, और ये आपकी -1/3 से छोटी कर दे रहा है वैल्यू को। आई होप आपको यहाँ से जो रिलेशन हम रिड्यूस कर रहे हैं वो समझ आ रहा है। बस जीरो के केस में एक बात ध्यान रखना, आप जब रेसिप्रोकल ले रहे हो तो सोच के देखो, जब x 0 है तो x का रेसिप्रोकल मतलब 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो बस ये प्रॉब्लम का ध्यान रखना कि x अब रेसिप्रोकल के केस में इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और वाजिब सी बात है ना। यहाँ पे 1/x आपका -1/3 से हमेशा कैसा है, छोटा, और यहाँ पर 1/x आपका 1/4 से बड़ा। और ये आपको इस तरफ ले जा रहा है और ये आपको उस तरफ ले जा रहा है। इस तरफ और उस तरफ का क्या मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप नंबर स्केल लाओ, मैं x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1/x की बात कर रहा हूँ, है ना। एक तरफ कहीं क्या होगा, -1/3, है ना। एक तरफ क्या होगा आपका -1/3, तो -1/3 से छोटा, -1/3 से छोटा मतलब इस तरफ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और 1/4 से बड़ा, तो यहाँ कहीं होगा 1/4, तो 1/4 से बड़ा मतलब इस तरफ। तो एक आपको इस तरफ ले जाएगा, इस तरफ, मतलब स्प्लिट कर देगा। जहाँ पे आपका x -3 से 4 के बीच था, 1/x, ये किसका बिहेवियर बता रहा हूँ मैं, आपको 1/x का बिहेवियर बता रहा हूँ कि 1/x -1/3 से छोटा और 1/4 से बड़ा, इस तरीके से ये बिहेव करेगा। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, याद करो। अगर मुझे कोई कहे कि x जो है -3 से 4 के बीच है, तो 1/x जो होगा भाई, आई होप आप देख पा रहे हो कहाँ से, -∞ से -1/3 या फिर 1/4 से इन्फिनिटी तक होगा। क्या अब आप ये बात समझ पाए।
बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मतलब x को देख के 1/x प्रेडिक्ट करने में कोई परेशानी, यही बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से, हम देख रहे थे कि 0 पर तो x डिफाइंड नहीं है, तो जब कोई कहे -3 से 4 के बीच में, तो मैंने उसे स्प्लिट किया। कैसे? x को मैंने -3 से 0 तक रखा और 0 से 4 तक रखा। जब -3 से 0 तक रखा तो आपकी सीधी सीधी सी बात है, -1/3 से 1/x में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे देखो ना, आप दोनों नेगेटिव है, -3 और x, तो ये जो लेस देन इक्वल टू वो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन गया। यहाँ पर x और 4 दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों 0 से बड़े हैं, तो उस केस में 1/x 1/4 से बड़ा हो गया क्योंकि x जो था वो 4 से छोटा था, और इस कारण मैं कंक्लूड कर पाया। और दूसरी बात, ये 0 के कारण ये -∞ और इन्फिनिटी वाला रिलेशन आया, मतलब सीधी सी बात है 1/x हमेशा -1/3 से छोटा है, यानी -∞ तक जाएगा, और x अगर इस तरीके से है तो 1/4 से हमेशा ये बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ें सोचेंगे। ये बातों को आप नहीं भी पढ़ें, तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वो सेंस है। क्या एक अच्छे, क्लियर और बेहतरीन से मैनर में बातें समझ आई? मेरा मानना है कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है, हर एक बात बहुत अच्छे से हमने देखने की कोशिश की। मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर x जो है वो a से b के बीच में है, अगर x a से b के बीच में और a और b का सेम साइन है, तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना। जैसे कि मैं कहूँ x जो है आपका वो 2 से 4 के बीच में है, या फिर कोई कह दे कि x जो है आपका वो -3 से -1 के बीच में है, तो अब ज़्यादा मत सोचना, आप कहना 1/x जो होगा आपका, 1/x जो होगा आपका वो 1/b से 1/a के बीच होगा, यानी वो 1/4 से 1/2 के बीच होगा। यहाँ पर जो आपका x होगा वो क्या, -1/1 है ना, -1/1 से -1/3 के बीच में होगा। अच्छी बात है, ये बहुत बहुत सुंदर सी सॉर्टेड सी बात है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया इधर। x जो है वो -1 से छोटा और -3 से बड़ा, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। तो -1/3 से छोटा और -1 से बड़ा, बिल्कुल सही बात है, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही। मतलब क्लियर सी बात है, अगर x जो है वो b से a के बीच में है तो 1/a और 1/b के बीच में होता है, यही बात, अगर दोनों के साइन सेम हो तो। लेकिन गड़बड़ कहाँ शुरू होती है? गड़बड़ शुरू होती है अगर आपके साइन अपोजिट हो, मतलब a और b के साइन अलग अलग हो। मतलब कोई कहे जो x है सर वो आपका है लेट्स से -7 से 10 के बीच, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो अगर आप, ये तो रिलेशन सॉर्टेड सा है कि x दिया है तो 1/x को लेके हम क्या ओपिनियन रखते हैं, है ना। दोनों साइन सेम थे, यहाँ पे भी दोनों साइन सेम थे। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों साइन अपोजिट है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो उस केस में आप 1/x को लेकर कहिएगा, गौर से सुनिएगा, 1/x को लेकर आप क्या कहेंगे सर? उस केस में आपके वो 1/a और -∞ के बीच में होगा। आप समझ पा रहे हो ना, 1/a और -∞ के बीच में होगा, मतलब 1/x जो है आपका। पहली बात तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1/a यानी क्या, ये -∞ से -1/7 के बीच में होगा, या फिर 1/b यानी 1/10 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। क्या ये दोनों बातें समझ आई? आई होप ये दोनों बातें बहुत क्लियरली समझ आई और ये कंक्लूजन्स याद रहेंगे। हमने मेजरली कुछ इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन्स पर बात की है, जैसे कि क्या, जैसे कि x दिया है तो x स्क्वायर को कैसे फिगर आउट करते हैं, जैसे x दिया है तो 1/x को कैसे फिगर आउट करते हैं, और इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस को लेकर हम क्लैरिटी लेंगे। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात जो आप सब मान के समझ के चलिए कि हम ये जो तैयारी कर रहे हैं आपकी, ये IIT JEE मेंस है ना भाई, और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं, अगर आप भूले नहीं हैं तो। आई होप आपको ये बात याद है। कौन से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की, है ना। इन सब बातों से परे एक और बात, ये बिल्कुल IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल की तैयारी है। मैं इतनी एश्योरिटी आपको क्यों देना चाह रहा हूँ? क्योंकि हम पूरे सिलेबस, आपके पूरे हर एक चीज़ जो पूछी जाती है, हर एक सिंगल कंसेप्ट को बहुत डिटेल मैनर में पढ़ते हैं, 5 मेजर चंक्स में डिवाइड करके। जैसे हमने आपकी शुरुआत की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन, सब कुछ कवर किया। उसके बाद अभी हम आए हैं कैलकुलस पर, है ना। यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ हम करेंगे। फिर हम वेक्टर्स इन 3D करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे भाई? फिर हम एल्जेब्रा करेंगे, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें बाइंड अप करेंगे। इनमें क्या क्या करवाओगे सर आप? मेरा यकीन करिए हर एक चीज़, जैसे कि कैलकुलस में आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन अभी हमारा चल रहा है जो शुरू हुआ है, इसके बाद हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आपके डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ हम पढ़ेंगे। वैक्टर्स इन 3D की बात करें तो आप जानते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वैक्टर्स, ये 2 एंटिटीज़ हैं जो बहुत काम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं एवर्ड से। एल्जेब्रा हर एक चीज़, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस इन सीरीज,
हर एक चीज़, मैथमेटिकल रीजनिंग, बाइनोमियल थ्योरम, सब कुछ कवर करेंगे। और फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इनइक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, इस तरीके से पूरा सिलेबस। और IIT JEE एडवांस लेवल तक, मेरा यकीन करिए हम इस लेवल पर ही चीज़ें कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली इफ यू प्रिपेयर फॉर दिस, यू एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर दिस, बिकॉज IIT JEE मींस आपके JEE एडवांस का सबसेट है। और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, इन सारी चीज़ों की तैयारी हम पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से उन क्वेश्चंस को और कंसोलिडेट करते हैं, फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं ताकि सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएं, हर एक तरह की चीज़ का रिवीजन हो जाए। हर कैटेगरी के क्वेश्चन, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, या फिर लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जो भी ये दोनों एग्जाम्स आपसे पूछती हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर लेते हैं। और ये यकीन दिलाने के लिए कि अब आपकी जो तैयारी है वो भली भांति परिपूर्ण तैयारी है, JEE एडवांस लेवल की तैयारी है, इसके लिए आपके लिए हम सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं उस चैप्टर के। तो क्यों नहीं आपके लिए ये तैयारी एक अच्छी तैयारी, एक मजबूत और एक बेहतरीन तैयारी है? बिल्कुल है। और सबसे खास बात, ये तैयारी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्जेस नहीं लेते। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।